अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमाराती वजीर पेट्रोलियम सुल्तान अहमद जाबिर ने कहा कि आलमी बरादरी अब नाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। हुर्मुज़ बंद होने से आलमी माशियत शदीद मुतासर हो रही है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अब नाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे और ईरान के खिलाफ सलामती कौंसिल के तहत कार्रवाई की जाए। कराची में तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ने कहा कि मौसमियाती पैरामीटर्स मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेरे असर बारिशों के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहे हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 अप्रैल को कराची में 37 मिलीलीटर बारिश देखी गई। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 अप्रैल कराची में 37 मिलीलीटर बारिश देखी गई। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने बताया कि 6 से 7 साल तक मौसम में पैटर्न तब्दील हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल कराची में अप्रैल में बारिश नहीं हुई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि आमतौर पर मगरबी हवाओं के सिस्टम के असरात मुल्क के शुमाली इलाके में ज़्यादा रहते हैं। कुछ मौसमियाती पैरामीटर मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेरे असर बारिशों के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहे हैं। जैकबाबाद में 30 मिनट की बारिश ने जिला इंतजामिया की पोल खोल कर रख दी, जिससे शहर भर की सड़कों पर बरसात का पानी जमा हो गया। मज़ीद जानते हैं नवाब अली से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी नवाब, आगाह कीजिएगा। पूरी सिंध भर की तरह जैकबाबाद में जो रात से वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी है, ज़िले इंतजामिया की जानिब से खातिर खा इंतजाम नहीं किए, जहाँ पर जो पूरे शहर भर में यहाँ पर पानी, यहाँ आप देख सकते हैं कि निकासी का इंतज़ाम जो है धर्म भरम हो चुका है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी है, उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, क्या कहेंगे पूरे शहर में? दोस्तों की बड़ी मेहरबानी कि आपने करंट और अवामी जो इशू है उसके तरफ जो है मुतवज्जा होने के लिए जो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये एक अच्छा इक़दाम है। लिहाजा इतना कोई बड़ा बारिश तो यहाँ पे नहीं हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट की रात बारिश हुई है और उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया की और सिंध हुकूमत की कली खुल गई है। ये आप देखें, ये जो मेन रोड है 10 से 15 कदम के फासले पे DC ऑफिस है और इस तरफ जो है जिम्स हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, शहर का मरकज़ी शाहरा है। ये यहाँ पर देखें कि 3 से 4 फुट पानी खड़ा हुआ है। 15 मिनट की बारिश ने कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी जो नारे लगाती है कि ये मोहतरमा का विजन है। भाई मोहतरमा तो आवाम तो उस लीडर थी, वो तो आवाम के खिलाफ बहबूद के लिए इक़दाम करती थी। बेड़ा गर्क हो आप लोगों का, नाअहली को छुपाने के लिए, अपनी बेबसी को छुपाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए कहते हैं कि ये जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन है और हम उसको बाय तकमील तक पहुंचा रहे हैं की बात करते हैं, आवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं। आप लोगों के काम तारीफ़ के लायक नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। वो तो कह चुका हूँ, ये बेबस नाअहल हैं, बस इनके बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ करप्शन में डूबे हुए हैं। जी, आपने शहरी की बातें सुनी, उन्हें यही मुतालबा किया है ज़िला इंतजामिया से फ़ौरन ये पानी की निकासी को बहाल किया जाए। जी, खैरपुर के इलाके लुकमान कॉलोनी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 25 साला खातून की लाश घर के अंदर पंखे से लटकी हुई मिली। तफसीलात के मुताबिक वर्षा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि घरेलू नाचाकी पर खातून ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। खातून के शोहर और देवर को हिरासत में ले लिया गया, जबकि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं का बारीक बीनी से जायज़ा जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में लोकल गवर्नमेंट के बाईपास इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। सिंध के 16 अजला में खाली बल्दियाती नशिस्तों पर बाई इलेक्शन 17 मई को होंगे। जैकबाबाद, शेखुपुरा, कशमूर, घूटकी, सखर, खैरपुर, नौशहर फरोज, सांगड़, दादू, मटियारी, हैदराबाद, जामशोर, टंडोआ, लायार, बदीन, सजावल और ठट्ठा में बाई इलेक्शंस होंगे। नामजदगी पेपर जमा कराने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल 2026 को होगी, जबकि पोलिंग 17 मई को होगी। अरेरोलाल में बासर शख्स के मां पर 9 साला बच्ची पर पालतू कुत्ता छोड़ दिया गया। बच्ची शदीद जख्मी हो गई। अरेरोलाल दरगाह मोहल्ला में इंसानियत सोज वाक़या। बासर शख्स के कहने पर पालतू कुत्ते ने मासूम बच्ची को नोच कर लहू लुहान कर दिया। वर्षा का इंसाफ के लिए एहतजाज। SSP मटियारी से मुदाखलत की अपील कर दी। मुतासरा खानदान ने SSP मटियारी से मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात कराई जाए और मासूम बच्ची पर जुल्म करने वाले बासर शख्स और मुलव्वस किरदारों को सख्त से सख्त सजा देकर इंसाफ फराहम किया जाए।
कोटरी के नजी गांव में घर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में घर का सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आग लगने के बाद घर में मौजूद 2 बकरियां भी झुलसकर हलाक हो गई, जबकि मुतासरा खानदान का कीमती सामान नजर आतिश हो गया। वाक़े के बाद मुतासरा खानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गया। अहले इलाका ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मुतासरा गरीब खानदान की फौरी मदद की जाए और नुकसानात का अज़ाला किया जाए। RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम की ज़ेर सदारत आला सती अजलास में मसीही बरादरी त्यौहार गुड फ्राइडे और ईस्टर पर सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया गया। RPO ने मसंग खातीन की रिकवरी के लिए रीजनल और ज़िलाई सतह पर कमेटियाँ तश्कील देने के अहकाम जारी किए। अजलास में खातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम समेत दीगर संगीन मुकदमात की तफ्तीश में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। RPO ने मसंग खातीन की रिकवरी के लिए रीजनल और ज़िलाई सतह पर कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत की, जबकि ज़िलाई सरबराहान को इन कमेटियों की कारकर्दगी को बाकायदगी से मॉनिटर करने के अहकाम भी जारी किए गए। पाकपतन में फूड अथॉरिटी टीम पर माफिया के हमले और तशद्दुद के वाक़े पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन असदुल्ला ने डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा और DPO जावेद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 67 D में जाली और मिलावटशुदा दूध की इतला पर मिल्क पॉइंट की चेकिंग की गई। दौरान इंस्पेक्शन माफिया ने फूड अथॉरिटी टीम पर हमला करके तशद्दुद का निशाना बनाया और अहलकारों को यरमगाल बनाने की कोशिश की। DPO जावेद चौधरी ने वाज़ा किया कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है, माफिया को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये जो एक इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में DC साहब और असद साहब ने डिटेल से आपसे गुफ्तगू की, आपको बता दिया है। ये जब इंसिडेंट हुआ है पुलिस को 15 के ज़रिए इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस फ़ौरन मौके पे पहुंची, जो फूड अथॉरिटी के अफसरान व जवान थे उनको रेस्क्यू किया और जो मेन 2 मुलजिम थे उनको फ़ौरन गिरफ़्तार भी कर लिया। मुलजमान जो थे उन्होंने चूँकि असले के ज़ोर पे इनसे मोबाइल फ़ोन, स्टैम्प्स और दूसरी अशिया भी अपने कब्ज़े में ले ली थी। तो 3 नामज़द मुलजमान थे, जिनमें से 2 को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया, एक ने अदालत आलिया से प्री अरेस्ट बेल हासिल कर लिया है। बाकी जब वीडियो देखी गई, जो नामालूम बंदे थे उनमें से 5 आइडेंटिफाइड हो गए कि ये बंदे हैं, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और अभी वो हिरासत में हैं। पहले 2 बंदे जो हैं वो फ़िज़िकल रिमांड पे हैं, अभी ये भी रिमांड पे हैं और इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन से मिलके इनको एक हम एग्जाम्पल बनाएंगे और आपके ज़रिए हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो मुआशरे के लिए नासूर है और इस तरह के जहर बनाने वाली चीज़ें बना रहा है, उसको किसी सूरत में भी माफ़ नहीं किया जाएगा और उसे कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जो फूड अथॉरिटी की टीम है, हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने जहाद किया, ये झुके नहीं हैं। अगेन सर, थैंक यू वेरी मच जो आपकी टीम ने काम किया। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का काम है, वो इन नासूरों के ख़िलाफ़ इनके साथ मिल के काम करते रहेंगे और इनको एग्जाम्पल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चंद हज़ार रुपए की खातिर 3 बच्चों का बाप कत्ल को हादसा करार देकर लाश दफन। नवाकीन गम से निढाल। मज़ीद जानते हैं साजिद खान की इस रिपोर्ट में। नवाही गांव कादीविंड में चंद हज़ार रुपए के तनाज़े ने 3 बच्चों के बाप खलील की जान ले ली। 10:30-11 का टाइम था उस वक्त। ये कहीं वहाँ पे गया है गांव में, इसको जहद नाम का बंदा इसको लेके गया है। उसको जहद नाम के बंदा जो लेके गया, उसने कहा कि इशराक है कोई नाम का, जिससे इसने पैसे लेने थे। पता नहीं 15,000 थे या 20,000 थे या जितने भी थे, उससे जाके इसने पैसे मांगे हैं। उसके दरमियान में इनकी लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई है और उसके बाद उसने इसको जो वहाँ पे मारा, तशद्दुद किया है। उसके बाद इसके सर में राड भी मारे हैं। जब हम भागकर वहाँ गए तो वहाँ देखा तो खलील बेहोश की हालत में पड़ा था। वहाँ पे हमने जाके पानी पूनी पिलाया। एक मैं था, एक कासम था, एक और लड़का था जावेद का। हम 3 आदमियों ने उसको पानी पिलाया। तन्नी आया उधर से, उसने दुकान में से राड पकड़ा और उसके सिर पे मार दिया। जब सिर पे राड वजह उसके सर जी वो उधर गिर गया, वो बेहोश हो गया। बंदे हैं तो हमारी यही गुजारिश है सबों के आगे, मेरे नवाज उनके आगे, तो हम गरीब बंदे हैं, हमारी कोई सुनी जाए। वो पावर वाले बंदे हैं, वो हमें कुछ समझते ही नहीं। जो है मेरे बाबा को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया है, हमें इंसाफ नहीं दे रहा कोई भी। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 3 बहन भाई हैं,
ہم 3 بہن بھائیوں کو یتیم کر دیا. ہم بہت غریب ہیں, بہت زیادہ غریب. وہ بہت امیر لوگ ہیں. ہمیں کوئی بھی انصاف نہیں دے رہا. کوئی بھی انصاف تو دے دے. اللہ ہے کہ بس ان کو سزا دی جائے جو ان کے قاتل ہیں, اور ہمیں ہماری اس کی ڈیڈ باڈی دے دیں. عید کے دنوں میں قتل ہونے والے خلیل کے لواحقین ابھی تک اس کی لاش حاصل کرنے اور FIR کے اندراج تک سے بھی محروم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام اس بات کا نوٹس نہیں. جدید سہولیات سے آراستہ شاندار عمارت صحافتی ترقی کی علامت. سٹی بورے والا پریس کلب رجسٹر نے جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خوبصورت جدید اور ٹیکنالوجی سے آراستہ عمارت قائم کر کے صحافتی میدان میں اہم سنگ میل عبور کر لیا. مزید اخبار جانتے ہیں صدام حسین کی اس رپورٹ میں. سٹی بورے والا پریس کلب رجسٹرڈ جدید سہولیات سے آراستہ شاندار عمارت صحافتی ترقی کی علامت. سٹی بورے والا پریس کلب رجسٹرڈ نے جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خوبصورت جدید اور ٹیکنالوجی سے آراستہ عمارت قائم کر کے صحافتی میدان میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا. نئی بلڈنگ نہ صرف کشادہ ہے بلکہ اس میں جدید سہولیات, ڈیجیٹل میڈیا روم, تیز رفتار انٹرنیٹ کانفرنس ہال, دیگر ضروری انتظامات بھی موجود ہیں جو صحافیوں کی پیشہ ورانہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں. محنت اور دور اندیشی سے ادارے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے. ان کی کاوشوں کے باعث صحافی برادری کو ایک باوقار اور معیاری ماحول میسر آیا ہے جہاں وہ آزادانہ اور مؤثر انداز میں اپنے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں. مقامی صحافیوں اور سماجی شخصیات نے پریس کلب کی نئی عمارت اور انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس علاقے میں صحافت کے فروغ کے لیے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا. اس جدید سہولیت سے نہ صرف صحافیوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ عوامی مسائل کو بہترین انداز میں اجاگر کرنے میں بھی مدد ملے گی. سٹی بورے والا پریس کلب رجسٹرڈ کی یہ کاوش اس بات کا واضح ثبوت ہے اگر نیت نیک ہو اور قیادت مضبوط ہو تو ادارے ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں. سٹی پریس کلب رجسٹرڈ بورے والا کے صدر آصف علی, چیئرمین راؤ غفار علی, جنرل سیکرٹری سید ساجد حسین نقوی, فنانس سیکرٹری شیخ محمد فاروق, غلام رسول, تحصیل رپورٹر اسپیشل ٹی وی بورے والا نے اسپیشل ٹی وی کی ٹیم کا بھرپور استقبال کیا. واقعی مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو ہمیں یہاں آ کے عزت ملی, اور سب سے پورے پنجاب میں ایسا پریس کلب نہیں ہے جو بورے والا پریس کلب کا. میں نے جو آگے سٹی پریس کلب میں جو تمام سہولیات ایک چھت تلے اور اس کے علاوہ جو اس پہ اخراجات اس طرح ہو نہیں سکتے. باقی بھی ہیں پنجاب میں بڑے بڑے لوگ ہیں موجود, لاہور میں بھی ہے پریس کلب, لیکن ایسا پریس کلب بورے والے کی طرح میں نے نہیں دیکھا. تو جو اس پریس کلب کی پوری ٹیم ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. واقعی خراج تحسین کے قابل ہے. تھانہ مرید والا 35 سالہ خاتون کو فائرنگ کر کے نہر میں پھینک دیا گیا. ریسکیو ٹیم کی طرف سے سرچ آپریشن جاری. ذرائع کے مطابق خاتون کو ساہیوال تھانہ بہادر شاہ کے علاقے سے اغوا کیا گیا. گزشتہ رات خاتون کو فائرنگ کر کے لاش کو نہر میں پھینک دیا گیا. ریسکیو کی امدادی ٹیمیں لاش کو نکالنے کے لیے مصروف ہیں. چنیوٹ میں GCU کیمپس میں آٹزم کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار کا انعقاد بی پازیٹیو پروڈکشن کے اشتراک سے کیا گیا. ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان, DPO ڈاکٹر نوید عاطف نے خصوصی طور پر شرکت کی. اس موقع پر کیمپس ڈائریکٹر ڈاکٹر فلک شیر, آٹزم ایجوکیشنل کنسلٹنٹ عرفان حیدر, سائیکالوجسٹ منور حامد اور مقررین نے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آٹزم کے بچوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جو لمحہ فکریہ ہے. آٹزم کے شکار بچے ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں. آٹزم والے بچوں کو اسپیشل ایجوکیشن کے ذریعے کارآمد شہری بنایا جا سکتا ہے. ہمیں آٹسٹک بچوں کو قبول کرنا ہوگا. نومولود بچوں کو ڈیجیٹل گیجٹ سے دور رکھا جائے. لیسکو ساؤتھ سرکل کی بجلی چوری کے خلاف بڑی کارروائی. پلاسٹک فیکٹری میٹر ٹیمپرنگ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. کروڑوں روپے کا ڈیٹیکشن بل عائد, کنیکشن فوری منقطع. مقدمہ درج کر لیا گیا. ستارہ کالونی سب ڈویژن میں کارروائی کے دوران 3 افراد گرفتار, فیکٹری مالکان فرار. SDO کی نگرانی میں سب ڈویژن سٹاف, MNT ٹیم اور پولیس نے شرکت کی. ترجمان لیسکو کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. قومی وسائل کے تحفظ کے لیے بجلی چوروں سے سختی سے نمٹا جائے گا. ڈپٹی کمشنر لاہور کا ریونٹ تبلیغی اجتماع گاہ کا دورہ, انتظامات کا جائزہ لیا گیا. DC لاہور نے مرکز تبلیغی جماعت کے شورا سے ملاقات کی. انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجتماع 3 سے 5 اپریل تک جاری رہے گا. اختتامی دعا 6 اپریل کو ہوگی. اجتماع میں 84 سے زائد ممالک کے مندوبین شرکت کریں گے. اجتماع انتظامیہ کی جانب سے سیلف کوکنگ اور سلنڈر کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی. ڈپٹی کمشنر نے پارکنگ, لائٹنگ اور ٹریفک پلان پر اطمینان کا اظہار کیا. اجتماع انتظامیہ نے بہترین تعاون پر ڈپٹی کمشنر لاہور کا شکریہ ادا کیا.
इज्तिमा के लिए जामिया सिक्योरिटी ट्रैफिक पार्किंग प्लान तश्कील दे दिया गया है। इंतजामिया और तबलीगी मरकज़ के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कायम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हिदायत जारी की कि इज्तिमा के दौरान ट्रैफिक की रवानी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इज्तिमा के इतराफ में सफाई की बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का इस हवाले से कहना है कि इज्तिमा इंतजामिया के साथ मिलकर बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाए। मामूली तलब कलामी पर 10 साला बच्चे को कत्ल करने की कोशिश, SHO कोट लखपत ने 15 कॉल पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 10 साला बच्चा घर के करीब दुकान से सौदा सलफ लेने गया था। मुलजिम और बच्चे के माबैन मामूली तलब कलामी हुई। मुलजिम ने तैश में आकर छुरी से बच्चे की गर्दन के पीछे वार किया। बच्चे को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुलजिम से छुरी बरामद कर ली गई। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP मॉडल टाउन जहादाद अकरम का इस हवाले से कहना है कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार 4.5 करोड़ रुपए में खयानत, शराकतदार की तरफ से रकम वापस ना करने पर शहरी की शिकायत। मामला खुली कचहरी में पेश कर दिया गया। DIG ऑपरेशन का फौरी नोटिस SHO फैसल कामरान को रिकॉर्ड चेक करने का हुक्म जारी किया गया। दस्तावेजी शाहिद की बुनियाद पर शफाफ इंक्वायरी यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया। DIG ऑपरेशन ने खुली कचहरी में शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया। खुली कचहरी में पुलिस एहलकार के खिलाफ भी शिकायत की गई। DIG ऑपरेशन ने समाज साबित होने की सूरत में फौरी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की। जायदाद की फरोख्त के तनाज़े पर SHO बाटापुर मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया। जायदाद की मुंतकिली पर लड़ाई झगड़े के केस में SHO मैनावा को इंक्वायरी का हुक्म। शराकोट में भी किरायादार सामान बाहर फेंकने और ताला तोड़ने की शिकायत पर भी इंक्वायरी कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का इस हवाले से कहना है कि शहरियों को फौरी और मुनसिफाना इंसाफ की फ्राहमी हमारी अवलीन तरजीह है। SP इकबाल टाउन से सिद्रा खान की ज़ेरे निगरानी SHO सब्ज़जार बशारत गोराया की बेहतरीन कार्रवाई। शहरियों को असला के जोर पर लूटने वाले मुतहरिक डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्जनों मुकदमा दर्ज थे। मुलजमान गुज़िश्ता रोज़ खातून शहरी से पर्स, कीमती ईयरबड्स और नकदी छीन कर फरार हो गए। मुलजमान को CCTV वीडियो में वारदातें करते हुए देखा जा सकता है। मुलजमान को CCTV वीडियो से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से लाख रुपए से ज़ायद नकदी, 2 लेडी पर्स और 5 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP इकबाल टाउन की SHO सब्ज़जार बशारत गोराया और पुलिस टीम को शाबाश। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान का इस हवाले से कहना है कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। कसूर में सुथरा पंजाब मुहिम के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के VN के बरअक्स कसूर में सफाई मुहिम आवाम के लिए अज़ाब बन गई। मज़ीद जानते हैं शहबाज अली की इस रिपोर्ट में। एक जानब सुथरा पंजाब मुहिम के तहत कसूर शहर को साफ करने के दावे, दूसरी जानब कई माह गुजर जाने के बावजूद कचरा ठिकाने लगाने के लिए कोई मौसर निजाम न बनाया जा सका। शहर भर से इकट्ठा किया जाने वाला कचरा नवाही इलाका मान गांव के करीब खुले आम फेंका जाने लगा, जहां अब कचरे के ढेर नहीं कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। सराय के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम के तहत काम करने वाली इंतजामिया ने मुबैना तौर पर कसूर ट्रीटमेंट प्लांट की 16 एकड़ से ज्यादा जमीन इस्तेमाल करते हुए कचरे के पहाड़ों में बदल दी। ताहम कचरे को बकायदा डंप करने की बजाय ओपन छोड़ दिया गया। इससे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होने लगा। ये जो कूड़ा क्रिकेट है हमारे लिए बहुत परेशानियों का बाइस बन रहा है। इसकी वजह से मक्खियाँ मच्छर बहुत ज्यादा जो है ना पैदा हो रहे हैं। हमें रात को नींद नहीं आती, हमारी आंखों में हल्के पड़ गए हैं। नींद की वजह से नींद जो है ना हमारी पूरी नहीं होती। मक्खियाँ यहाँ पर देखें आप, कूड़ा क्रिकेट यहाँ जमा है बहुत। ये इलाके पूरे का कूड़ा यहाँ पर फेंक देते हैं। इनको चाहिए कि यहाँ पर ना फेंका जाए, कहीं और फेंका जाए। ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ जानवर नहीं रहते। इलाका मकीनों का कहना है कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत ना तो मुस्तकिल डंपिंग पॉइंट बनाया गया और ना ही कचरे को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने का
कोई निजाम मौजूद है जिसके बाइस मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सुथरा पंजाब मुहिम का मकसद सफाई था जो खुद सवालिया निशान बन गई। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस सूरत हाल का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ शहबाज अली, स्पेशल टीवी, कसूर। कान्हा में निजी सोसाइटी में दाने जंग बन गई। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। कान्हा पुलिस ने 15 कॉल पर कार्रवाई करते हुए 4 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 पार्टियों के माबेन अगवा करने और माफी मंगवाने पर झगड़ा हुआ। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर फायरिंग की और डंडों से तशद्दुद भी किया। फायरिंग की जद में आकर 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गिरफ्तार मुसलमान से असला बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के फर्द को अगवा करके फैक्ट्री ले जाकर माफी मंगवाई थी। एसपी मॉडल टाउन जहांदाद अकरम का इस हवाले से कहना है कि कानून को हाथ में लेने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आरपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम और कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी के अजलास में गुड फ्राइडे और ईस्टर के सिक्योरिटी इकदाम समेत डिवीजन में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, बैन सूबाई चेक पोस्टों, बिलखसूस पंजाब KP के बार्डर पर सिक्योरिटी इकदाम का खुसूसी जायजा लिया गया। अजलास के दौरान आरपीओ मोहम्मद अजहर अकरम का कहना है कि रीजन के 47 गिरजाघरों में गुड फ्राइडे के 42 और ईस्टर के 46 प्रोग्रामों की सिक्योरिटी के लिए 900 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार तैनात किए गए हैं। हैदराबाद के इलाके मकरानी पाड़ा के मकीनों और दुकानदारों ने इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा कर दिया। मुतालबा किया कि सेवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। लोगों का कहना है कि गंदे पानी से गुजरना मुश्किल तरीन होता जा रहा है। मुजाहिरीन ने आला हकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।